दुनिया आज जिन तमाम विषयों का जिक्र कर रही है, चर्चा परिचर्चा जिन विषयों पर कर रही है, उनमें से एक है बांग्लादेश में लगातार जारी राजनीतिक उथल-पुथल। यह राजनीतिक उथल-पुथल कोई नई नहीं है। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था, लेकिन इस देश के जन्म लेने से पहले और उसके बाद यहाँ इस जमीन ने हिंसा के अनेक दौर देखे हैं। लेकिन बांग्लादेश के जन्म लेने के समय जिस तरीके की हिंसा हुई थी, पाकिस्तानी सेना ने जिस प्रकार से वहां जुल्म की इंतहा की थी, वो दुनिया के इतिहास में विरलतम घटनाक्रम माना जाता है। देश और दुनिया को शायद ही ये पता चलता कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए बांग्लादेश के लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़ी है। अगर एंथनी मैस्करेन हैस नाम के पत्रकार ने यह खुलासा ना किया होता। युद्ध, हिंसा और नरसंहार इस दुनिया को समय समय पर पीड़ित और प्रताड़ित करते रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया में महज कुछ साल ही ऐसे हैं जब पूरी तरह से शांति रही है, अन्यथा किसी न किसी रूप में हिंसा असमय हजारों लाखों का अंत करती रही है। भारतीय उपमहाद्वीप सैकड़ों सालों तक औपनिवेशिक क्रूरता का शिकार रहा। अथक संघर्ष से यहां अंग्रेजी शासन का अंत तो हुआ, किंतु इसी के साथ अनेक ऐसी समस्याओं का जन्म हुआ जिनसे यह भूमि आज तक मुक्त नहीं हो पाई है। पहले भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होकर एक नए देश के रूप में दक्षिण एशिया के मानचित्र पर उदित हुआ। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दो नहीं, बल्कि लाखों लोगों के संहार के बाद यह देश वजूद में आया, यह मुल्क वजूद में आया। मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और हाजिर हूं रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज इस नए विषय के साथ। हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक महान पत्रकार एंटनी मैस्करेन हैस ने खुलासा किया था कि पाकिस्तानी फौजों ने उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में जुल्म की इंतहा कैसे की थी। हत्याओं और बलात्कार से यह इलाका पूरी तरह से पीड़ित हो चुका था, यह क्षेत्र पूरी तरह से पीड़ित हो चुका था। आज हम इसी बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आप सभी को वॉटरगेट स्कैंडल याद होगा। वॉशिंगटन पोस्ट के दो रिपोर्टर्स बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसके असर से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को त्यागपत्र देना पड़ा था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या खोजी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां छूने का इसने मौका दिया था। ऐसे कई मामले हुए हैं जहां रिपोर्टर्स ने अपनी खबरों और लेखों से दुनिया को प्रभावित किया है। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के रूप में एक देश के जन्म लेने की पृष्ठभूमि क्या है। हिंसा, अत्याचार और लाखों की तादाद में हत्याएं इस देश के जन्म लेने के समय हुई, मगर दुनिया को शायद ही पता चलता कि वहां वाकई में ऐसा हुआ भी है। इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब एक रिपोर्टर ने अपने लेख के जरिए दुनिया को आंखों देखा हाल बताया था। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश या कहें उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश के समर्थन में हो रहे विद्रोह को कुचल रही थी। 25 मार्च को हुए चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश के नेताओं को व्यापक समर्थन मिला था, पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेता इनके साथ पावर शेयरिंग के लिए कतई तैयार नहीं थे। इसके जवाब में उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में मुखालफत होने लगी। अवामी लीग और उसके नेताओं को सेना दमनपूर्वक कार्रवाई के जरिए दबा देना चाहती थी। इसी क्रम में उसने शहरों पर सुनियोजित हमले शुरू किए। ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स को छात्रों समेत मौत के घाट उतार दिया गया था। सेना अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मार रही थी। इसके अलावा हिंदू अल्पसंख्यक, जो कि उस समय कुल आबादी का महज 20% थे, वे भी सेना के निशाने पर थे। शेख मुजीब के सविनय अवज्ञा आंदोलन को पाकिस्तानी फौज ने कुचल के रख दिया था। शहरों के बाद सेना
ग्रामीण इलाकों में पहुंची। गांव के गांव महज इस शंका के आधार पर उड़ाए जा रहे थे, उजाड़े जा रहे थे कि वे अवामी लीग का साथ दे रहे हैं। एक तरफ हथियारबंद फौज तो दूसरी तरफ निहत्थे थे निर्दोष मासूम बंगाली। तभी पाकिस्तानी सेना को ऐसा लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से प्रेस रिपोर्टर्स को यहां यह देखने के लिए बुलाया जाना चाहिए कि सेना कितने प्रोफेशनल तरीके से विद्रोह को खत्म कर रही है, और इसके जरिए दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तानी सेना कितनी प्रोफेशनल और सक्षम है और उसने अशांति को समाप्त करके शांति स्थापित की है। कि जान लेना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले सेना यहां से विदेशी पत्रकारों को कब का निकाल चुकी थी इस देश से, इस भूमि से। इसका सीधा सा मतलब यही है कि पाकिस्तानी फौज प्रोपेगेंडा के जरिए पश्चिम पाकिस्तान और दुनिया को यह समझाना चाह रही थी कि सेना ने जो भी किया है वो बहुत ही प्रोफेशनल और मानवीय तरीके से किया है, जबकि स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। पश्चिमी पाकिस्तान से इसके बाद 8 रिपोर्टर्स को महज 10 दिन के लिए पूर्वी पाकिस्तान में रुके रहने की अनुमति दी गई। 10 दिन बाद जब ये पत्रकार वापस अपने अपने मीडिया के दफ्तर में पहुंचे तो उनमें से 7 ने वो सब लिखा जो उनसे पाकिस्तानी फौज ने दरअसल कहा था। अच्छा लिखा सबने पाकिस्तानी फौज के बारे में, मगर एंटोनी मैस्करेनहैस कुछ और ही थे। उनका ज़मीर कुछ और ही कह रहा था, वो कुछ और ही कहने की ठान चुके थे, किसी और ही रास्ते पर चलने का मकसद तय कर चुके थे। ये जो 8वां रिपोर्टर था ये अपने ज़मीर को मार न सका। वो परेशान थे कि उन्होंने जो कुछ भी देखा है वो दुनिया को ज़रूर बताएंगे। उन्हें चैन नहीं मिल रहा था, वो लगातार तनाव में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कराची में रहते हुए वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो उन्होंने देखा है उसको मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। सेना का मीडिया संस्थाओं पर सख्त पहरा था। कोई भी बिना सेना के अधिकारियों की अनुमति के कुछ भी नहीं छाप सकता था। मैस्करेनहैस कराची के एक मीडिया हाउस में काम करते थे और वो अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ इसी शहर में रहते थे। उन्होंने ठाना कि वो पाकिस्तान छोड़ देंगे और ब्रिटेन जाकर अपनी सनसनीखेज खबर का प्रकाशन करवाएंगे। उन्होंने खुद और खुद के परिवार के लिए लंदन का रुख किया। पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानी हुकूमत उनके इस मिशन को भांप न पाए। वो अपने इस काम में सफल भी हुए और सपरिवार ब्रिटेन जा पहुंचे। लंदन में आपने संडे टाइम्स के संपादक से भेंट की और आंखों देखा हाल उनको सुनाया। बाद में जेनोसाइड नाम से इस खबर का प्रकाशन हुआ तो दुनिया भर में खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले दुनिया वही जान रही थी जो पाकिस्तानी चश्मे से देख रही थी कि हाँ, पूर्वी बंगाल में या पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना शांति स्थापित करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। दुनिया महज इन्हीं बातों को जान और समझ रही थी, क्योंकि विदेशी पत्रकारों को बहुत पहले ही बांग्लादेश बनने से काफ़ी पहले ही निकाला जा चुका था, और जो पाकिस्तानी मीडिया थी वो पाकिस्तानी फ़ौज जो लिखवा रही थी, जो कहलवा रही थी, वो वही कह रही थी। तो दुनिया को कोई जानकारी नहीं थी कि पूर्वी पाकिस्तान में किस स्तर का कत्लेआम किया गया है। इससे पहले दुनिया वही जानती थी जो उसने पाकिस्तानी चश्मे से देखा भी था। जेनोसाइड शीर्षक से छपे इस लेख में इस बात का साफ तौर पर जिक्र था कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों का संहार किया था। लाखों महिलाओं के साथ क्रूरतम व्यवहार किया गया था। गांव के गांव ध्वस्त कर दिए गए थे, उजाड़ दिए गए थे। पाकिस्तानी फौज ने पूरी कोशिश की थी कि जुल्म इस हद तक किया जाए कि निर्दोष लोगों की आज़ादी की ख्वाहिशें हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। मैस्करेनहैस की 2 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। 1971 में रेप ऑफ बांग्लादेश का प्रकाशन हुआ और 1986 में जो किताब छपी थी उनकी, उसका नाम था बांग्लादेश अ लेगेसी ऑफ ब्लड। रेप ऑफ बांग्लादेश में एंटोनी मैस्करेनहैस ने यह कहने की कोशिश की थी कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने जो क्रूरताएं की वो बेहद खतरनाक थीं। पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के लाखों की संख्या में लोगों का कत्ल किया था। इसके अतिरिक्त इस किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने
बलात्कार को एक युद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस बेहद सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी सेना ने अपने प्रयोग में इसको लाई थी। इसके द्वारा पाकिस्तानी सेना पूरे समुदाय को लक्षित करना चाह रही थी। जबरन महिलाओं को अगवा किया गया था उनके घरों से और उनको ट्रकों में बहुत ही अमानवीय और पाशविक तरीके से यातना शिविरों तक पहुंचाया गया था। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं को बंदूक के दम पर अपहृत किया गया था। उन्हें यातना शिविरों में रखा गया और लंबे समय तक व्यवस्थित तरीके से यातनाएं दी गई थीं। ये महिलाओं की दुर्दशा इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने की थी। इसके अलावा अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को भी पाकिस्तानी सेना चुन चुन कर मार रही थी, वो चाहे शहरों में हो या ग्रामीण इलाकों में हो। बताते हैं कि जब ये लेख छपा तो इसने दुनिया भर में खलबली मचा दी और जब दुनिया ने पूर्वी पाकिस्तान के इस कत्लेआम के बारे में सुना जाना तो वो निश्चित तौर पर नाराज थी। बताते हैं कि उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी इससे बेहद खफा हुई, बेहद नाराज हुई और द्रवित भी हुई। वो यही महसूस कर रही थी कि आखिर पड़ोस में चलने वाले नरसंहार के इस श्रृंखला को कैसे अवरुद्ध किया जाए, कैसे इसको रोका जाए। तो इस अमानवीय त्रासदी से भारतीय प्रधानमंत्री जी भी प्रभावित हुई और बताते हैं कि उस समय उन्होंने न सिर्फ भारत के अनेक नेताओं से, अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की, बल्कि दुनिया के अनेक देशों के प्रमुखों से इस विषय पर बात की और इस घोर अमानवीय त्रासदी को रोकने के लिए खुद से भी पहल की। और इस पृष्ठभूमि में बांग्लादेश का जन्म होता है। पत्रकारिता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और अगर किसी पत्रकार का ज़मीर इस हद तक प्रभावशाली है, इस हद तक ऊंचा है कि वो सच को निश्चित तौर पर दुनिया को बताने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। ये दुनिया बदल देता है, ये देश बदल देता है। तो किस तरह से एंटोनी मैस्करन हैस ने पाकिस्तान की फौज के दबाव को बेअसर किया, दबाव में बिल्कुल नहीं आए, उन्होंने सेना के दबाव को मानने से मना किया और वो सच बयां किया जो उन्होंने पूर्वी बंगाल में देखा था। तो मित्रों, अगर आप इस घटनाक्रम को विस्तार से जानना चाहते हैं, इस नरसंहार, इस त्रासदी को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर पढ़ें जो एंटोनी मैस्करन हैस की जो किताबें हैं, जैसे रेप ऑफ बांग्लादेश। तो इनको पढ़कर, इस साहित्य को पढ़कर निश्चित तौर पर आप और अच्छे से पूर्वी पाकिस्तान में जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।